चलाओ। आज क्लास 12 फिजिक्स में खाली डेरिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेसन नंबर 1 से अब देख लो। पहले लेसन नंबर 1 में एक जगह पूरा डेरिवेशन लिख लो, कौन कौन आपको सिद्ध करना है। पूरा एक जगह में डेरिवेशन लिखा जाए, उसके बाद से बारी बारी से हम लोग सिद्ध करते चले जाएं। चाहे पहला लिखो कूलाम का नियम, शुरू हो गया पहला कूलाम का नियम। तो सुनो, कूलाम का नियम सबको याद है ना। ये पाठ है कब की चल रही है, अभी यहाँ पे लिखा ना पाठ है। आपको याद होगा कि इन दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये आपका रहा सूत्र। और आपको सिद्ध करने के लिए हम आपको बताते हैं कि हम लोग दो आवेश लेंगे। क्या लेंगे? Q1 Q2। इनके बीच की दूरी आप R दिखा देंगे, क्योंकि R है ना। तो चलिए देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है? Q1 है, Q2 है, और इसका बीच का दूरी क्या है? R। तो पहले आप इसमें लिखेंगे, माना कि दो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश का मतलब बिंदु के बराबर, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है। और पहले आप समझिए बाबू, इनके बीच की दूरी R है, इनके बीच की दूरी R। चलो भाई, कौन दिक्कत भैया? दो का बिंदु आवेश Q1 और Q2 और इसके बीच की दूरी क्या है? केवल समझो, हम टाइम देंगे आपको। R है, ठीक है। अब सुनो, इतना लिखा गया। अब आराम से आइए। तो दोनों के बीच में एक बल काम करेगा, वैद्युत बल। वैद्युत बल वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती है। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आराम से। जितना अधिक आवेश होगा बल भी उतना ही अधिक होगा। और दूसरा का जो बल होगा इनके बीच के दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होगा। समीकरण 1 समीकरण। अब लिखिएगा आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो एगो यहाँ पर लिखा गया समानुपाती Q1 Q2 बटा में R हो गया। देखो समानुपाती का चिन्ह हटा हो गया, तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। चलो बाबू, हो गया काम। मज़ेदार है ना? क्या आप नोट करेंगे? एक बार नोट रब करते जाइए, प्रैक्टिस होता जाएगा, ठीक है ना सब लोग। तो सेकेंड नंबर आ जाओ। दूसरा डेरिवेशन है आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन। अच्छा आ जाओ, कहानी इसका भी शुरू करते हैं। पहले क्या करोगे? दो का आवेश लोगे, है ना, Q0 है ना Q, और एक बीच की दूरी R माना। कहानी खत्म। अब सुनो, पहले लिख लेंगे कि माना कि दो आवेश Q तथा Q0 है तथा इनके बीच की दूरी R है। तो दो आवेश Q तथा का है Q0 है, इनका बीच का दूरी R है। अब जानते हो क्या लिख रहा है? कूलाम के नियम से। कूलाम के अभी पढ़े थे ना हम, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बटा R स्क्वायर। समीकरण नंबर
ये तो बहुत पहले से आप जानते होंगे। तब लिखना Q0 के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। आइए हम लोग को सिद्ध भी करना है ना। बाबू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे। तो ये बराबर क्या होता है? F अपान Q0। ई बराबर F अपान Q0। अब तो बताओ ये आपका जगह पर क्या लिख सकेला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बटा मार स्क्वायर गुणे आई Q0 लगा है तो पूरा मनवा तो F का हो गया ना। आई Q0 बता Q0 से Q0 कैंसिल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा आर स्क्वायर। तो ई बराबर हमने क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा आर स्क्वायर। अब सुन ला कहानी। पूछला कर रहा कि आवेश के कारण का आवेश का मतलब Q आ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो का मतलब ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही चाहे खाली वैद्युत क्षेत्र कहेगा तो ये होता है। ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा आर स्क्वायर। लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना। लिखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र तनी हमको समझाओ। द्विध्रुव के बाद जब कहेगा तो जान जा कोई में प्लस Q माइनस Q जरूर रहे के चाहिए। आवेश एक समान होता है लेकिन प्रकृति अलग अलग होती है। परिमाण एक समान होता है लेकिन प्रकृति अलग अलग होती है। प्रकृति का मतलब एक धन होगा तो एक ऋण होगा। अब आप मुझे बताइए कि अच्छी स्थिति का मतलब अगर अक्ष पर होके के चाहिए, एकदम उसके अक्ष पर होना चाहिए। पहले हम आपको चित्र से एकदम ध्यान से देखिएगा, चित्र से समझाते हैं कि हमारे पास दो आवेश है, इधर प्लस Q इधर माइनस Q। आप समझे होंगे, प्लस Q माइनस Q। आधे ध्रुव बात एक केंद्र बिंदु होता है बीच में जाना को कहते हैं। हालांकि इस और इसके जो बीच का पूरा दूरी होता है उसको 2L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2L। इसका मतलब यहाँ से लेकर हाइयो यल है, यहाँ से लेकर के हाइयो यल। ये तो सब लोग कहानी जानते हैं। यही जब अच्छी स्थिति कही तो है इस बिंदु पर P पर है P पर आपको वैद्युत क्षेत्र मिला। समझ में आया? अच्छा देखो, अब तुम बताओ हैजा से है केंद्र बाबू, हैजा से जन दूरी हुई तो नार हुई है P तक। ठीक, अब तो हमरा के समझाव हैजा से दूरी कितना लिया? पूरा है R बा, है L बा, तो ही R में से L घट जाए, R माइनस L। हैजा से दूरी ले तब का हो जाए यार, हैजा से लेके अच्छा है तो पूरा R बा, हाई L है तो बड़ा था तो R प्लस का हो। समझ लो वह मेन वाला ही भाई फिर बिंदु P, कहें कि ये अच्छी स्थिति, इतना तो सब लोग जानता है। चित्र समझ में आइल जान जा पर सोमवार मंगल के बनाओ के बाद वादा करे बारू कि हम दिन तो हाँ वादा के निभाव के पड़ी। वो दिन टेस्ट मंगलवार के मंगलवार बतिया घटा रहे हो, हमारा खुशी होता घटा रहे हो, डेट बढ़ाओ होने। चलो चुपचाप देखे कम। अच्छा क्या करना है ना, क्या कर लिया है? देखो प्लस Q लिए, मैंने कहेंगे दो बिंदु आवेश हमने लिया है राकेश बाबू, प्लस Q और क्या होता है माइनस Q। अब पहले ही कहना कि दोनों का केंद्र बिंदु O है, दोनों का केंद्र बिंदु O से प्लस Q के बीच का दूरी भी L है, O से माइनस Q के बीच की दूरी भी क्या है? L है। O से P की दूरी क्या है? R है। अब प्लस Q से जो P की दूरी क्या है? R माइनस L है। माइनस Q से O की दूरी R प्लस L है। मैं जो बात वहाँ लिखा जाए कहानी के पे। माना कि आप इसको खूब नहीं तैयारी कर लीजिए। माना कि दो बिंदु आवेश कौन कौन है भाई? प्लस Q तथा माइनस Q, इनके बीच का दूरी 2L है, 2L है।
इधर लिखा जाइयो तथा लिख लेना ओ केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु ओ से प्लस क्यू की दूरी, ओ से प्लस क्यू की दूरी कितना है आर है नहीं यल, तथा ओ से माइनस क्यू की दूरी इसका भी यल है। ठीक है, और तब का दिखाइएगा ओ से पी की दूरी आर है, और पी परिपथ से तीव्रता निकालना है, और प्लस क्यू से ओ की दूरी प्लस क्यू से पी की दूरी आर माइनस यल है। पूरा लिखा गई तरीका। तो चलो पहले लिखा जाइए जा कुल, देखो अगर यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता तो क्या होगा मालूम है? इसका होगा E1 मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, आर का मान रखा दे आर माइनस ए, इसका हो इसका माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ भी खाली क्यू बटा माइनस मत लिखवाएंगे, लेकिन क्यू बटा आर प्लस यल का हो इसका, तो आर प्लस यल है। दो तरीका है ऑप्शन। अगर ये प्लस में लिखवा तो घटावा जाए, माइनस में लिखेगा तो जुड़ा जाए। तब लिखा जाए कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होगा E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2। अब तू बताओ नहीं, तब माइनस ले बताइए घटा देगा। ठीक है, तो तू बताओ E बराबर E1 की जगह पर क्या लिखवा, E1 की जगह पर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटा आर माइनस यल का हो इसका, अब माइनस E2 की जगह भाई रखा जा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर प्लस यल का हो इसका। इतना सब लोग जानते होंगे। क्या कामन ले लेंगे दोनों में क्या बराबर है? क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो क्या बच गई 1 बटा आर माइनस यल इसका होल स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस यल इसका। ठीक है, कहानी तो बड़ा अजीब है। अब आ जाओ यहाँ पर, चलो अब क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख लो, अगर लसा ले लो तो लसा लेगा तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब गुणा मार दो है कहीं नहीं, तो होगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर आर माइनस यल का होल स्क्वायर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 है कि तुर दबा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर यल माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आर यल, और नीचवा का हो जाए ए माइनस बी देखा तरह आ ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी पढ़ला पड़ा लोगी ना ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आ एक ऊपर है 2 बात एगो लिखा, तू देखा कहेंगे कटता क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 है आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2 आर यल माइनस से गुणा होता आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 आर यल, और बट्टा में है के छोड़ा जाए, मान बड़ी छोट बा, मान बड़ी छोट बा तो छोड़ा गई, तो ये आर पर 4 आ जाए, आर पर कितना आ गए 4। तू काट आराम से काटा, तू देखा तरह आई आर से आर गई आई यल से यल गई, अब तले कहाँ बच गई, तले बच गई क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 गो 2 गो 4 गो 4 बा 4 आर यल बा न, तो सुना 2 गुणे 2 आर यल लिख लो, और नीचवा कितना बा आर के ऊपर 4 बा। तो सुना अब एक कहानी है 4 से है कट गई, तब 3 एक ऊपर बच जाए, 4 के बटे कट गए 3 बचल न। अब तले का बचल क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू दिल मानो क्यू इंटू 2 यल, तो 2 वहीं रही आ क्यू इंटू 2 यल के जब पी लिखा जाए तो 2p अपान आर क्यू, तो पढ़ लो भाई किनारे कर ले, क्यू बराबर पी बराबर
क्यू इंटू 2l। तो क्यू गुणे 2l के जगह यहाँ पर रखा गई कि हमने के ई बराबर सीध हो गई अच्छी स्थिति में। हाँ तो बन गई आई हट गई। चलो टी हमने के सूत्र बोलो समझ में आएगा। बहुत बढ़िया सूत्र है, जान देना अच्छी स्थिति में। लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वैधोत्तर तो लिख लो। अगला है वैधोत्तर ध्रुव का कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र। आ जाओ बाबू, देखो यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू के। जब निरक्षीय स्थिति पर कहेगा तो बीच में एक बिंदु वो ले लेंगे। हम ऐसा क्यों बनाते हैं? जब भी वैद्युत ध्रुव की बात करें तो जानते हो निरक्ष पर बात करी तो अक्ष पर ना है ना कहीं किनारे, ऊपर नीचे कहीं हो सका, लेकिन तो सीधा ही बना रहना चाहिए। और तब लिया के करा के माइनस क्यू से मिला देंगे। तो आपके देख लो कि बीच की दूरी के क्या माने थे? आर। क्या माने थे? जगना ओ से पी की दूरी आर बनाई होगी तुम्हें। अच्छा आप बताओ मुझे, पाइथागोरस या थीटा बनेगा बाबू? क्या बनेगा? थीटा। पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने होंगे आप। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है तो सामने वाला क्या होता है? कोण। हाँ ये मान चाहिए हमने के, तब न पता चली। एक पहले वाला तो प्लस क्यू खातिर हमने के आर प्लस यल लिख देते थे, आगे खातिर आर माइनस यल लिख देते थे। लेकिन इसमें तो है ही नहीं है, तो निकालना पड़ेगा ना। तो पहले ऐसे निकाल लो, कण का भर, लम का भर, आर का भर, कण बराबर कण में यल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो गई। का बहन बीच की दूरी निकल गई। कल मार के रहते हमारे स्टूडेंट हो गए तो इतना कमजोरी ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल मार इसका प्लस एल स्क्वायर जी करता है कि तार पर टंगा जा रही तरवे झुल जाता है। कार इसका प्लस एल स्क्वायर तो लिखा जी में माना कि 2 आवेश, जो बिंदु आवेश लिखना का है भाई? 2 बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू। देखा बीच की दूरी क्या है? 2l है। उधर दूरी 2l तथा इनके बीच का दूरी 2l है। चलो जान गए 2l है। सब लिखाइए गलबा, लिख लेना पहले E1, पहले एक लिख लेना प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान तो क्या होगा? 1/4πε इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। तो आर के जगह पर हाई दल बनो हाई अल। अच्छा एक हाँ लिख लो, कल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका होगा E2 बराबर लगा माने माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो माइनस क्यू जब ले आएगा तो ये तो अरवा उतना रही 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों सेम ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ेंगे जगह उसमें जोड़े थे। कुल वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता 4 गो डेरिवेशन आप सीखे आज, बहुत सीखना है। E बराबर E1। अच्छा एक ऐसा था थीटा बना था तो काश थीटा लिखाई एकदम बनाया, थीटा तो काश थीटा लिखाई। E2 खातिर भी काश थीटा लिखाई तो एक के हो गए काश थीटा लिख लगा E1
और प्लस E2 और काश थीटा के बहरी निकाल। बस अब E बराबर का हो गया, देखो जहाँ E1 है तहाँ का रखा है, नहीं बात है 1/4 अच्छा एक बार कर दो, बाहर ही निकल गए जा, कहानी ही खत्म अगर बाहर ही निकल जाए ना। स्क्वायर बताओ, कल में एक स्क्वायर था, बाहर ही निकल जाता। ठीक है, कौन आ गया भाई, कस्टमर आ गया। चलिए प्लस लिखो 1/4πε0 एक वह लिखा है Q बटा, तो ये बाहरिए निकल जाए, एक होल स्क्वायर बाय R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। आई बंद कर रहा काश थीटा लिख लो। अच्छा कहा काश थीटा भी लिख लो। काश बराबर क्या होता है बाबू, आधार बटा कौन, आधार बटा आधारे में कितना भाई यल लिखवा, आ कौन कितना बा भाई। आप सुना और दोनों एक जैसन बा, जैसन तोर ऐसन मोर, तो तोर मोर जोड़ तो 2 हो जाए, एगो भाई दोनों सेम बात 2 हो ही ना हो, तो ये बराबर हो गए 2Q एक वही लिखा जाए 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और ये सुना अब तो का लिख सकेला है भाई, एगो तक 2Q लिखाई अगर जुड़ा गई बताओ, यल बचल बताइए आई कॉलनी हटेबा ना हो बाबू, तो का हो मालूम बा, एक ऊपर 1/2 हटाएंगे पड़ी एकदम निश्चित भाई कॉलनी हटाई बा, कहीं कि हई कॉलनी में नहीं के तो हइयो ना रहे के चाहिए, वही नहीं के तो हइयो ना रहे के चाहिए, आ दोनों सेम बा तो का लिखबा। अच्छा आप सुन ला कहानी Q × 2 जब P लिखा सकता है, यहाँ पढ़ गए बाबू P बराबर Q × 2L, तो वह बा है ना उन्हें बा तो का सजा के तू लिख दो, अब है ना आ जाए जा E बराबर P बटा है देखा 4πε0 आ एक वही लिखा जाओ दोनों बात। अब बस में करे के का बता रहा जन घातवा बतन जोड़ा दी, एक ऊपर एक नहीं कहते 1 बा प्लस एक ऊपर 1/2, तो E बराबर का हो गई लो P बटा 4πε0 और हई हो गई R स्क्वायर, छोड़ देवे के यल तो एक ऊपर 3/2 हो जाए, 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू P बटा और देखा 3 गो बचल बता पची, बस वह रही लेकिन हमें 2 ना रही, सीध हो गई। देख लो कहानी बड़ी अच्छा है, पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, समझ में आएगा। हाँ नोट करो, जहाँ दिक्कत है तहाँ बोलो। हाँ गाउस का नियम माने गाउस का प्रमेय को सिद्ध करना। कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। कहाँ लिख लो, क्या हुआ है बताओ। चलो गाउस का प्रमेय को सिद्ध करना। अच्छा पहले ये बताओ, हम सभी लोग बचपन से जान रहे हैं, जब तुम लोग 2 में पढ़ते थे तभी हम बताए थे गाउस का प्रमेय, अभी 12 में आ गए हैं। फाई E बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये हमने के सिद्ध करेगा। तुम लोग 1 में हो गए तब मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, क्यों नहीं वो नहीं, तुम लोग जब 1 में थे तो मैं पढ़ा, क्योंकि तुम लोग 12 में आज हो तो हमको पढ़ाए हुए 11 साल हो गया, 11वां साल ही चल रहा है, जुलाई माने 10 साल कंप्लीट हो गए, 1 या 2 में हो गए तुम लोग। भाई एगो गोलीय पृष्ठ है बाबू, इसका एक केंद्र है, इसके बीच की दूरी को हम लोग R मान लेते हैं, और इसका एरिया को क्षेत्रफल को ये मान लेते हैं, और यहाँ पर एक Q है आवेश Q। तो मैंने कहना कि माना कि एक पिंड का आवेश का है वाला Q है, तथा क्षेत्रफल A है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, वैद्युत तीव्रता E है, और त्रिज्या का है। चलिए भाई, इतना कहानी आपको पूरा माने लिखना है,
कहानियाँ पर तो नंबर मिलेगा। अब रानी केतकी की कहानी अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग, आते हैं कहाँ वहाँ। तो देखिए आप पढ़े होंगे फाई बराबर ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। सुना वाली कहानी ई इंटू ए जब वेक्टर डिवाइड कास थीटा, लेकिन तू जानता है जब वृत्त में तो कोण कितना बनी हो और उतने बनी जितना बने के चाहिए हो। तो वेक्टर ई बराबर आई वेक्टर फाई ई बराबर एक हे में वृत्तों में 0 डिग्री के बनेला वृत्त में। काहे कि जहाँ से चलता है वही जहाँ जब तो 0 डिग्री कोण, तो 0 बनी ना तो 360 बने तो एक मान हुई का 360 के कोई पूछा था 360 प्लस 0 तब होता का 0 तब एक हुई आ का 0 रखोगे तभी एक हो। चलो उतना तो डिपली का पूछो चलो तो ई इंटू ए। अच्छा बताओ ई के जगह पर ये रखे के नहीं क्यों बानो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ क्यू बटा कैपिटल आर माने का हो तो कैपिटल आर लिख लेवे के। आ तू ये जानते बा क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का होला 4 पाई आर स्क्वायर, हमने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर। आकाश 0 का आकाश थीटा का मान अभी नहीं कि पूरा डेरिवेशन सिद्ध करा दें कल दे दें तो ये पनवा फल के जमा कर, यही गलत बात है जान जाना। मैं पहले हम बता दे रहे हैं नहीं तो कॉपियों में लड़का पिंच मार दिए सनू यार इसका सार इसका मैंने पूरा बता देता नहीं जन जन तुम लोग ना सोचो तो ना क्यों बता चले काजी रख मानो आगे सोच तू लोग पैदा कर लग बोलोगे हमारे जब बच्चा पढ़ लो चाहे कोई लो तुम देख लो हम तो कहता नहीं। चलो ये आउन गौस बाबा के पर में हमने के सिद्ध कर लेनी जान वन बाबा गौस बाबा गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग। चलिए भाई देखो हमने की सबसे हार्ड अभी का बचा है मालूम है, सबसे हार्ड कोनो चीज़ है अभी तक तो वो अभी तक हमने टच नहीं किया। केमिस्ट्री के सेकेंड पेपर बहुत हरा है, खाली में रिएक्शन में याद करना है। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का होता है, रोजमुंड अभिक्रिया का होता है, बहुत उसमें पढ़ना है। तो हम सोच रहे हैं कि तुम लोग को सेकेंड किताब भी कभी पढ़ाया जाए। खैर पहले फर्स्ट पढ़ेंगे। चला गया। अच्छा गाउस के प्रमेय का प्रयोग में पहला होगा, पहला कहा था बोल तो अनंत सीधे चालक तार के कारण, हाँ वही होगा अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 फास्ट लिखना तुम लोग नहीं। चलो भाई अगर तार बनाई तार बना के छुआ दे तार तो अनंत लंबाई के सीधे तार है, ये तार हो गया। और सुन ले बाबू एक लंबाई की हल मना जाए कि त्रिज्या के आर मना जाए। ठीक से बनाई बन गया, ऐसे ही खींचना है इसको। कहाँ है कर दो क्या बनाए बेलन है। कौन बेलन सर जी, बेलन बनता तो ऐसा थोड़ी ना बनता। भाव जी पहले के सिखा दे बेलाना का है कि चाहे तो हमारा मना के तार लंबाई यल है तथा त्रिज्या आर है। आई बा याद बा हो हाँ पाई बराबर ई इंटू फिर का 0 खाली इंटू ए लला कासू 0 कमाने को। आता जब गॉस के प्रमेय के प्रयोग करते हैं हमने के तो एक जगह पर जरूर लिखाई का 4 पाई ना क्यू बटा एप्सिलॉन कहा कि गॉस के प्रमेय हमने की यूज होता। भाई ये निकालें के बाद आई बेलन हो आ बेलन के बकर पेस्ट का होला 2 पाई आर एच
लेकिन इन्हें यल लिखा है, यच के जगह पर लंबाई है यल बना 2 पाई आर यल। और भैया बराबर सिद्ध करे के बता रहा काहे की तरह देखा वैद्य से तीव्रता ही पूछा था तो ये छोड़ दो अलिया दो है बट्टा में तो हो गई क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई आर यल बराबर ई। एक और ही सुन ला कहानी क्यू बटा यल लेमडा कहते हैं ना इसको, तो लिख लवा तो लेमडा बटा 2 पाई तक पहले 2 लिखा जाओ तब पाई लिखा जाओ तब एप्सिलॉन नॉट लिखा था तब आर लिखा है तभी तो ये बराबर तार सीध हो गई। ला पूछो मैंने क्या कर कुछ किया नहीं किया देख लेना। फाई की जगह पर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा क्योंकि आप गॉस के प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। ई वहीं का लिखना पड़ेगा और एक जगह यहाँ पर 2 पाई आर एल लिख देंगे और लिख करके सिद्ध करेंगे तो ई बटा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर हो जाएगा। मज़ा आ गया सिद्ध करने में। ये कौवा नंबर वाला 6वां नंबर ठीक बा। अब हमने चला गया 7वां नंबर के पास। साइलेंट नाट का मान कितना बोला 8.85 गुना 10 को माइनस 12 8.85 गुना 10 को माइनस 12। और पूछो तो मैंने कहता ना पूछ के साइलेंट नाट पे कितना भराई। हाँ आप पूरा खबर बता 9 गुना 10 को करना 1/4 सर जी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन का तो लैम्डा छोड़ा जाए खाली है क्या लिखाई का करे लैम्डा कहाँ से लो होला ए भोला होला लैम्डा बराबर क्यू बटा एगो होला सिग्मा बटा क्यू बटा एगो होला रो बटा क्यू बटा भी आई होता सिंपल जी बात। चलो अब आते हैं हम लोग एक दिया गया है अनंत विस्तार के समतल अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता ये बराबर सिद्ध कर यो मजेदार बा। तो 7वां नंबर डेरिवेशन पर चले हम लोग। या तो 10 को पूरा हो जाएगा 7 8 9 हाँ 10 को हो जाएगा जबरदस्ती कह दो कम नहीं करना। 7 नंबर लिख लो अनंत विस्तार वाले अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र ठीक है। अब सुनिए मिटा दे इसको तो चादर बना लो क्लास वाला तीर वाले अगल पेड़ की फ्राक वाली हाँ वजह की आप कही रहे बस क्यों दिखाने तो याद है कि भुला गए हैं इनमें 2 गो परत वही परत कुल वैद्युत फलक जब लिखाई तो ई फाई ई बराबर का वाला ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए याद है ना 2 गो माने में कब अरे 1 2 लिखवा तब ये हो आगे जब क्या लिखा जाए क्यू बटा एप्सिलॉन ना है दोनों के जोड़ देवे के तो जोड़ देव तो हाई हो जाए। अब हाई है बराबर तारा निकाले भाई छोड़ दो नीचे वाले के आ जा तो 2 एप्सिलॉन ना तब ये हो गई बराबर ई हो गई। अब तो बताओ क्यू बटा एक जब क्या लिख दो सिग्मा होला ए भोला होला क्यू बटा ए क्यू बटा तो दिखा दे क्यू बटा एक जब कितना सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन ना बराबर ई या करेगा तो सही से ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन ना ये वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र निकल। चलो आप बात आगे बढ़े कम नहीं ठीक है फोनो आओ तो खैर छोड़ रहा हूँ अब नेक्स्ट पर चलो आवेशी चालक के ठीक बाहर
वैद्य क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र। विचारक का पूछा था। तीव्रता का सूत्र दिखाइएगा यार। एक आवेशित प्लेट बना दो इस तरीके से, प्लस 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 प्लस। इसका वैद्य क्षेत्र तीव्रता ई मान लो, इसका जो एरिया है ये मान लो, मतलब इसका क्षेत्रफल का है ये है, वैद्य क्षेत्र तीव्रता का है ई है। तो आ जो है न तो फाई बराबर का होला ई इंटू ए इंटू, तो ये काम करे ही मत लगाओ, तो ये नहीं करी। ई बराबर लिखला E1 प्लस E2, E1 प्लस एक पहले आप सिद्ध किए हैं अचालक वाला, मालूम है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वही हुआ जो होना चाहिए। और जोड़ो कितना होगा? बहुत सिंपल है यार। देखो अभी अचालक चादर का जो सिद्ध किए थे उसको रख दो यहाँ पर, कहानी खत्म। एक 2 परत बनवे से 2 लिखा था आई जोड़ 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा है कैंसिल ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। आपसे क्वेश्चन हमको पूछना है, सिग्मा को क्या कहते हैं? बताओ सिग्मा को क्या कहते हैं? इसको सिग्मा हम लोग पढ़ते हैं, मैं लिख देता हूँ। हाँ बोलो क्या कर रहा है? विशिष्ट विशिष्ट क्या कह रहा है? फिजिक्स है, ध्यान रखना, विशिष्ट कर रहे हो तो क्या कर चला? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का लेमड़ा रहता तो आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, आरो रहता तो आवेश का आयतन। ऐसा दिमाग बात निकला है क्या मजा की आवश्यकता जब पड़े, जब आवश्यकता पड़े तो तुम लोग बोल दो। आवश्यकता होता है एकदम साइलेंट हो जाते हो, आएंगे बंदूक हिलाते हो, जब हाना हिलता हिलता तो टेबल तक बंदूक पता चलेगी पहले ही गायब बा, तो अंदर गोलियां नहीं कभी होता। 9 नंबर आ जाए प्लस प्लस सब प्लस, हाँ सब प्लस है। अच्छा प्लस वन नीचे खिंचा गया इसीलिए कह रहे होगा, बना लेना। हो गया, चलो 9वां नंबर। अभी तो माने 2 और ही बचा है, तब 10वां बचा है। हाँ बोलिए। 9वां नंबर है समान पृष्ठ घनत्व के। अरे पंडित जी सुता तानी की कुछ लिखा तानी? हाँ बोली लिखाई ला पूरा सोमार का पूरा टेस्ट दिया है कि ना आवाई हुई। समान पृष्ठ घनत्व के कारण धन प्लेट और ऋण प्लेट, आपको कौन पसंद है? धन प्लेट के ऋण प्लेट? धन प्लेट पसंद होगा, लेकिन छुआ दी कौन तो उड़ी बोलेगी। और धन वाला में लाइट बहुत तगड़ा आता है। आई कहा कहते कि इन्वर्टर रहेगा तो हम एथी नहीं छोड़ेंगे तो मत छोड़। तो समान पृष्ठ घनत्व का धन प्लेट कहता है कि लाइन को हम मुँह आ देंगे। समान धन प्लेट आता है लाइट में ऋण प्लेट के कारण कौन मर्द होगा? मर्द छू दी बस हम चल जाए। वैद्य क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र, तीव्रता का कुछ करना नहीं है। या 2 का प्लेट बनाना है आपको। कौन प्लेट?
एगो दूध वाला एगो चाय वाला। चलिए देखो प्लेट बना लीजिए। एगो कौन प्लेट? आए भाई चाय वाला बना लो। दोनों के बीच में वैद्य छेद की तीव्रता निकालना है। पाइए लिखाएगा देख लो, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। प्लस माइनस है सर। समझ रहे हो? एगो धन प्लेट एगो ऋण प्लेट। धन प्लेट या ऋण प्लेट के कारण दिखा दो इसको इस तरीके से होता है। कौन दिक्कत? सिग्मा याद रखना। सिग्मा को क्या कहते हैं बताओ? हाँ हाँ, वो गड़बड़ाइए के बोल रहे हो, लेकिन आवेश का पृष्ठ घनत्व है। ध्यान रखिए, लबड़ाइए के बोल रहे हो। पढ़ाइया में आवाज़ नहीं निकल पाता है। अबे गाड़ी गलौजा होगा तो कहाँ कहाँ से दिमाग खुलेगा और कौन कौन बात करोगे कोई नहीं जानता। चले जल्दी से आते हैं हम लोग। अब हमने के लास्ट आ जाए गोलीय कोष के कारण वैद्य क्षति का तीव्रता का सूत्र। भावना कोष के कारण या आवेशित गोले के कारण भी लिख सकते हैं। चले हाँ सेम है। तो क्या कर रहे हो? आवेशित गोलिया चालक के कारण, गोलिया कोष लिख लो। अभी बताते हैं कोष का होता है। खोल, वो खोल भी, खोल और कोष में कोई अंतर नहीं है। आवेशित गोलिया कोष या खोल के कारण अरे वैद्युत आ गया रे, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र। अब में 3 गो कंडीशन में आपको सूत्र स्थापित करना है। एक तो होगा गोलीय कोष पर, एक होगा गोलीय कोष के अंदर, एक होगा गोलीय कोष के बाहर। तो लिख लो गोलीय कोष पर एक बार निकालो, एक लिखना गोलीय कोष के अंदर। बाबू तनी एक बार जाके सीट कर लेना आप लोग। एक बार लिखना गोलीय कोष के बाहर। कैसा लगा आज का फिजिक्स? एकदम आपकी तैयारी हो गई। तब नहीं बा गोलीय कोष है देखा तरनु आय करा ऊपरा हैंगा प्लसा 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 प्लसा। यह गोलीय कोष, इसमें क्या रहेगा? खाली प्रोसेसर रहेगा। तब पहले हम सीख कर रहे हैं। गोलीय कोष पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, गोलीय कोष पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो सुनो, यहाँ से मैच करा दो इसको और यहाँ से इसकी डिस्टेंस आर मान लो। प्रथम स्थिति यही है, देख लो क्या मान लो? आर। तो बताओ पढ़े हो का फाई बराबर पढ़े हो? फाई बराबर होगा ए इंटू ए। आकाश थीटा का मान 0 छोड़ दो। अच्छा ये बताओ जब गॉस का प्रमेय है तो फिर हुआ रखा ही न हो क्यों बटे एप्सिलॉन। ई वही रखो ना। एक जगह पर गोला बा तो बम्बोला बा तो गोला बा तो 4 पहिया लेके आ जा बट्टा में। तो क्यू बेटा 4/एप्सिलॉन आर स्क्वायर हो गया। तो पहला तो बहुत आसान था यार, तुम लोग कहाँ पढ़ते हो? कुछ नहीं पढ़ते हो। जौन हो आवेश के कारण वैसे के तीव्रता आइल बनो वह सूत्र में आ गया। तो ये रहा आपका ई बराबर का चीज 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। सिंपल था। अच्छा आप सेकेंड आ जाते तो गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगा? 0। गोलीय कोष के अंदर लिख लेते तब लिखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 0।
क्योंकि अभी जीरो होता है अंदर, तो वैच का तीव्रता भी क्या होगा? जीरो। बोलिए कोष के अंदर वैच का तीव्रता क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देख लो ध्यान से। आपसे कोई पूछे कि गोलीय कोष के अंदर वैच का तीव्रता बताइए, तो आप इसको बता सकते हैं। लिख लियो क्या इधर वाला? अब आ जाओ इसमें का तीसरा आज का विदाई वाला डेरिवेशन है। इसके साथ ही आज का दिन का समाप्ति होगी। गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता देख रहे हो। जितना ही अधिक पढ़ रहे हैं ना, उतना ही अधिक हम लोग का दिमाग खुलता चला जा रहा है। ये बात इस पढ़ाई में होती है, जितना पढ़ोगे उतना आपको सीखने का मौका मिलेगा। ले लो ले लो ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। चला हैप्पी ना जाएगा पुदीना भैया। तफाई बराबर अरे ई इंटू ए हो बाबू। लेकिन तो गॉस के प्रमेय जब पढ़ाता रहा तो फिर फाई के जगह पर क्या लिखाई? अरे क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, ये वही है। अरे 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब वही आ गई बट्टा में, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ही 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर बराबर ई। तो ई बराबर हमने क्या बना गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पढ़ा। लेसन नंबर 1 को हम लोगों ने ख़त्म किया। कल लेसन नंबर 2 से लेकर कोशिश करेंगे कि 8 चलिए।